अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और कैमरे के पीछे हैं इंतखाब नईमी। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया पंचायत के बहीकोल का ये बात है और हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि ज़रा बैकग्राउंड में दिखाइए। आप देख सकते हैं कि साहब मुख्तलिफ जगहों पर जो है साहब गाय बंदी है और बैकग्राउंड में धान के खेत। बेहद खूबसूरत सा नज़ारा। सीमांचल के मशहूर पत्रकार हसन जावेद साहब अक्सर कहा करते हैं कि जब भी वीडियो शूट हो तो बैकग्राउंड नेचुरल होना चाहिए, इसलिए भी हमने चाहा कि साहब, क्योंकि चैनल का नाम गांव मोहल्ला है, इसलिए बैकग्राउंड गांव मोहल्ले से जुड़ी होनी चाहिए। खैर, अब हम मुद्दे की बात करते हैं, काम की बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, इस वक्त पूरे बिहार में सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। एक तरफ एनडीए है जो लगातार मेहनतें कर रही हैं, कोशिशें कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही है और गठबंधन में कुछ भी अब तक साफ नहीं हो सका है कि साहब इस गठबंधन में कांग्रेस और राजद के अलावा कौन कौन लोग होंगे। लेकिन एक मजेदार खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि शुक्रवार की शाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कभी, उन दोनों के बीच जीतन राम मांझी के आवास पर मुलाकात हुई है। मुलाकात काफी तवील थी, मुलाकात काफी लंबी थी। इस मुलाकात को लेकर सूत्र बताते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टी के बीच कोलिबरेशन होना लगभग तय हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। और ये भी कंफर्म हो चुका है कि आने वाले इलेक्शन में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये पार्टियां बिहार के तमाम तर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के किशनगंज हेड ऑफिस में पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अख्तरुल ईमान साहब ने यह वाज़ेह किया था कि वह 32 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब जो खबरें निकल करके आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम के साथ मिलकर के बिहार के तमाम तर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी। दोस्तों, खबरें यही नहीं ठहरती है, यही नहीं रुकती है। कयास ये भी लगाया जा रहा है, खबरें ये भी आ रही है कि ये जो थर्ड फ्रंट बनेगा, तीसरा मुहाज बनेगा, इस तीसरे मुहाज में एक शख्स और भी होंगे, उनके होने के इम्कानात हैं। जी हाँ, वो कोई और शख्स नहीं बल्कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी हैं। ऐसी खबरें आ रही है। कहा यह जा रहा है कि थर्ड फ्रंट जो बनेगा, उस थर्ड फ्रंट में न सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होंगे, न सिर्फ हम होंगी और न ही जन अधिकार पार्टी होंगे, बल्कि इन तीनों के अलावा और भी पार्टियों के शामिल होने की खबरें आ रही हैं, चर्चाएं खुलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जीतन राम मांझी जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी हुआ करते थे, उनका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पुराना रिश्ता बताया जाता है। आपको याद होगा पिछले दिनों जब सीए एनआरसी एनपीआर को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, किशनगंज में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो आने की बात थी, तब ये चर्चाएं थी कि साहब इस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी आएंगे। और यकीनी तौर पर आपने देखा भी होगा कि साहब जीतन राम मांझी के बैनर पोस्टर्स में हर जगह उनके फोटो भी चिपकाए गए थे, हर जगह लगाए गए थे। हालांकि ऐन वक्त पर जीतन राम मांझी नहीं आए थे, उन्होंने एक्सक्यूज दिया था कि साहब क्यों वो नहीं आ सके थे। लेकिन पत्रकारों की जो मंडली है और सियासी गलियारों में ये चर्चाएं थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी का जो पाला रहेगा वो कहीं ना कहीं मजलिस के साथ रहेगा। और वही चीज़ें अब खुल करके सामने आ रही है। जिस तरह से शुक्रवार की शाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और जीतन राम मांझी के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात काफ़ी लंबी हुई है। इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि साहब थर्ड फ्रंट का बनना बिल्कुल तय है। आप यकीन जानिए कि अगर ये थर्ड फ्रंट बनता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो राज्य की मौजूदा सरकार है, नीतीश सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसका एक पॉजिटिव पहलू ये भी है, सकारात्मक पहलू ये भी है, अगर ये थर्ड फ्रंट बनता है और इस थर्ड फ्रंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल किया जाता है तो निश्चित रूप से एमआईएम को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लगातार ये बात कह रहे हैं कि साहब कोई भी हम ख्याल पार्टी अगर हमसे गठबंधन करना चाहता है तो हमारा द्वार उनके लिए खुला हुआ है और हम ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अख्तरुल ईमान ने यह भी कहा कि कल को आप ये मत कहिएगा कि साहब हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया और हमारा इलेक्शन लड़ना कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाना हुआ। ये इस तरह के जो एलिगेशंस लग रहे हैं, इसलिए अख्तरुल ईमान ने पहले ही तमाम तरह पार्टियों को कह दिया है कि अगर आप हम ख्याल हैं, अगर आप सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, अगर आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप हमें अपने साथ लेकर के चलिए। कल को आप ये मत कहिएगा कि साहब हमारी वजह से, यानी मजलिस की वजह से फला साहब हार गए। अब सवाल ये है कि अगर
अख्तरुल ईमान साहब ने ये बात कही है कि साहब सेकुलर पार्टियां हमें अपने साथ ले, तो मुझे लगता है कि जो पार्टियां हैं सेकुलर कहती है अपने आप को, जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि साहब वो मुसलमानों के वोटों के हकदार हैं, तो उन्हें चाहिए कि मजलिस के साथ गठबंधन करे। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि बिहार में थर्ड फ्रंट बनने की जो है साहब पूरी कोशिशें की जा रही है, अगर ऐसा होता है तो यकीनन बिहार की दशा और दिशा बदलना तय है। किशनगंज से गांव मोहल्ला के लिए निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।